हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रेबीज के बारे में, जो कि बहुत ही डेंजरस है, जिसका फेटल रेट 100% है, जिसका मृत्यु दर 100% है। हम देखते हैं कि हमारे कम्युनिटी में आसपास बहुत सारे डॉग बाइट, मंकी बाइट, कैट बाइट केसेस होते रहते हैं। तो रेबीज करता क्या है? रेबीज का वायरस जब ह्यूमंस की बॉडी में एंटर करता है तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करना स्टार्ट करता है। उसका वायरस जिस रास्ते से भी आगे की ओर बढ़ता है, वहां से वो डैमेज करते हुए चलता है, और उसका जो टारगेट ऑर्गन है वो ब्रेन होता है। उसको ब्रेन में जल्दी से जल्दी पहुंचना होता है, और वो जैसे ही ब्रेन में पहुंचता है, पेशेंट विल बी डाई, पेशेंट की मौत हो जाती है। तो हम समझते हैं कि इसका कारण क्या है। सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं कि सारे जो एनिमल्स हैं, डॉग बाइट या मंकी, वो रेबीज पॉजिटिव नहीं होते। सारे के काटने से रेबीज नहीं होता। पहले वो वायरस के संपर्क में आते हैं, वो रेबीज पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद वो किसी ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं। तो लेकिन वैक्सीन हमें सारे काटने में लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा रेबीज पॉजिटिव है, कौन सा रेबीज पॉजिटिव नहीं है। तो आइए हम देखते हैं इसके कारण के बारे में। इसका जो वायरस है वो रेप्टो वायरस है। इसको हम लीसा वायरस के नाम से भी जानते हैं, और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक फिक्स्ड एंड मिक्स और दूसरा स्ट्रीट। जो फिक्स्ड एंड मिक्स वाला है वो रेबीज की वैक्सीन बनाने में काम में लेते हैं, और जो स्ट्रीट वाला है वो रेबीज को कॉज करता है। तो ये रहे इसके कारण। हम देखते हैं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये फैलता कैसे, एक से दूसरे में ट्रांसमिट कैसे होता है। तो सिक्रेशन के कांटेक्ट में जब आप आते हैं, किसी हमारी जो नॉन इंटैक्ट स्किन होती है, जो स्किन ब्रेक हो चुकी है, कट लग चुका है इस स्किन में, तो किसी इन्फेक्टेड एनिमल का जो सिक्रेशन है वो अगर संपर्क में आता है उस बॉडी के कट के, तो वहाँ से हम पॉजिटिव हो सकते हैं। उसके अलावा जब कोई इन्फेक्टेड एनिमल स्क्रैच करता है या बाइट करता है तो भी हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। इसके जो लक्षण हैं आफ्टर रेबीज पॉजिटिव जो ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं, वो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि पेशेंट को पानी से बहुत डर लगता है। उसको जैसे ही पानी के पास ले जाओ तो पानी से बहुत डर लगता है उसको, क्योंकि उसकी जो लाइरिंग्स है उसमें हाइपर स्पाज्म होता है, तो इसलिए वो पानी से डरता है बहुत ज़्यादा। एरोफोबिया, उसे हवा से डर लगता है। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, मुंह से लार निकालता है बहुत ज़्यादा, मुंह फैला के कुत्ते की तरह, और बहुत तेजी से हाथ पैर मूवमेंट करता है, और हाइपर एक्टिव होके, हाइपर एनर्जेटिक होके वो कुत्ते की जैसे एक्टिविटी करता है। डॉग लाइक एक्सप्रेशंस उसके अंदर देखने को मिलते हैं। प्रियाप्रिज्म, परमानेंटली इरेक्शन ऑफ पेनिस, एंड नेगरी बॉडी। नेगरी बॉडी क्या है? नेगरी बॉडी में जो हमारा न्यूरॉन्स का जो न्यूरोप्लाज्म होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोप्लाज्म होता है। तो उसके अंदर इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। और ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स एक दानेनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। वो हमारे जो रेबीज के पेशेंट्स हैं उनमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, मैनेजमेंट क्या करें। तो जब कोई डॉग बाइट करता है, डॉग, मंकी या कैट बाइट करती है आपको, उसके बाद सबसे पहले जो करना है हमें, तो रनिंग वाटर में सोप के साथ उसे 10 से 15 मिनट तक अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद हमें जो भी हमारे नियरली हेल्थ सेंटर है उस पर जाके वैक्सीन लेनी है, अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। याद रखें कि स्टिच वैसे नॉर्मली नहीं लगाना है टाँके, क्योंकि अगर टाँके लगा दिया तो रेबीज का वायरस अंदर रह सकता है, और अगर टाँके लगाने भी हैं तो लूज टाँके लगाए जाते हैं, टाइट नहीं। तो उसके बाद हमें वैक्सीन लेनी होती है।
वैक्सीन दो तरीके से लेते हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल। तो इंट्रामस्कुलर है जो, उसका जो डोज होता है 0.5 ml होता है और उसको IM लेते हैं। 5 डोज टोटल लेते हैं उसकी हम। 0 डोज तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन। लेकिन जो इंट्राडर्मल है उसमें हम 0.1 ml लेफ्ट डेल्टोइड मसल और 0.1 ml राइट डेल्टोइड मसल में हम लेते हैं। और इसका जो टोटल डोज है वो 4 हैं। एक कम लेते हैं IM से, 0 डोज, तीसरा डोज, 7वां डोज और 28वां डोज। इसमें जो 14वें दिन वाला डोज होता है वो मिसिंग होता है। तो वैक्सीनेशन जरूर करवाना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कौन सा एनिमल, कौन सा कुत्ता जो आप काट रहा है वो रेबीज पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि दूसरा मौका बिल्कुल भी नहीं देता आपको। तो थैंक यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।